अच्छा रेहान, सच्ची बात बताऊं तो यहाँ पे जो एमओयू चल रहे होते हैं ना, लाहौर में मैंने देखा है उन एमओयूज की कोई वैल्यू शैल्यू नहीं होती है। बाकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, वो काम कुम कोई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कर रहा है। तो ये आप किस तरह जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को न्यू बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट करवाते हैं, एज अ ब्रिज के तौर पे किस तरह आप काम कर रहे हैं? अच्छा, जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं डिफरेंट, उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के लोग आ रहे होते हैं। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे होते हैं और उसके अलावा बाकी डिफरेंट फील्ड्स के लोग आ रहे होते हैं। तो जब इवेंट हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल इस इवेंट में डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ कोई इंजीनियर है, इंजीनियर के साथ जो है कोई और स्पेशलिस्ट है। तो ये जो आपस में जब वहाँ पे बैठते हैं, बात गपशप होती है, तो आपस में उनका कोई ना कोई लिंक बन जाता है। जब एक लिंक बन जाता है तो लेटर ऑन कहीं ना कहीं पे वो आपस में कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं या फिर कोई ना कोई वो ऐसा एडवेंचर शुरू कर लेते हैं जिससे उनको दोनों को फायदा होता है। तो हम जो है एक ब्रिज बनते हैं दोनों के दरमियान, इंडस्ट्री के दरमियान। जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, हम जैसे अभी हमारा एक इवेंट आने वाला है कमिंग मंथ में, वो भी बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर ही है कि डिफरेंट फील्ड्स को ला के आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद कोई आप इनोवेशन करें। जी। ठीक है, तो उसमें भी हमने यही काम ही करना है कि इंडस्ट्री के लोगों को और जो दूसरे लोग हैं उनको आपस में बैठाना है। कि आप देख, जैसे मैं एक मिसाल इसमें देता हूँ कि एक बंदा है, अगर हम ये सब लोगों को कनेक्ट नहीं करें, एक बंदा दूध बेच रहा है फॉर एग्जांपल, जी। और उसके पास एक बंदा और बैठा होता है, उसको कहता है कि आप इसकी पैकेजिंग करके इसको सेल आउट करें। अब वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसको कैसे करूं। साथ एक बंदा बैठा होता है कि वो कहता है जी मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, आप इसको काम को स्टार्ट करें। तो इस तरह से जब इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें जो बाकी इंडस्ट्री के लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो कोई ना कोई इनोवेशन हो जाती है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब आप जो है वो ब्रिजिंग का काम करते हैं ये न्यू बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि इवेंट्स बात हो जाए, वैसे कोई भी हमारे पास सेपरेट आ जाता है तो उसको भी हम, जो न्यू बिजनेसमैन है, फिर उनको इंडस्ट्री के साथ लिंक करवा देते हैं और उनका आपस में पैचअप हो जाता है और फिर कोई ना कोई इनोवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जी। वहाँ पे नहीं होता तो इवेंट्स में हो जाती, नेटवर्किंग हो जाती है। और फिर वो इंटरेस्ट से रिलेटेड, अगर तो उनकी इंटरेस्ट आपस में सेम मिलते हैं या वो चाहते हैं कि हम कोई ना कोई बिजनेस आपस में स्टार्ट करें, वो ऑलरेडी हो जाता है। हमारा फिर उसमें कोई इतना ज़्यादा आगे किरदार नहीं रहता। हमारा काम ये होता है कि लोगों को एक टेबल पे बिठा देना। राइट, कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे एक उनको स्पेस देना कि भाई आप लोग बैठे गपशप करें, अपने नंबर एक्सचेंज करें, चाहे वो न्यू बिजनेस वाला है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जब वो आपस में बैठते हैं तो कोई ना कोई वो एडवेंचर कर ही लेते हैं और कुछ ना कुछ वो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं, मतलब ये एमओयूज डिफरेंट करवाने में? मतलब आप अभी एक और कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो एमओयूज होते हैं वो आप अरेंज करवाने में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? अच्छा रेहान, सच्ची बात बताऊं तो यहाँ पे जो एमओयू चल रहे होते हैं ना, लाहौर में मैंने देखा है उन एमओयूज की कोई वैल्यू शैल्यू नहीं होती है। वो जस्ट दिखाने के लिए होते हैं। आज मैं आपको सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ, जी। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पेपर होता है कि बस तस्वीरें खींच ली और उसको लगा दिया है। और वैसे एमओयू जो होता है उसका पर्पज तो यही होता है कि दोनों इंडस्ट्री जो है जो आपस में एक एमओयू कर रही हैं वो मिल के काम करेंगी, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ जी हम एक एमओयू कर लेते हैं, आप जो है वो मेरी कॉन्फ्रेंस पे आए, वहाँ पे आप अपना सेटअप लगाएं, आप वहाँ पे लोगों को जो है वो लोगों की रिकॉर्डिंग करें। तो एक जी। तो ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन होता है और इसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं आता है। आपको जिसके साथ भी एमओयू करना होता है, हम फिर उसको कॉल मैसेज करके उससे टाइम लेके चले जाते हैं। फिर कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं दोनों बिजनेस के दरमियान के, जो है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब वो चीज़ें और कंडीशंस डिफाइन हो जाती हैं, दोनों पार्टीज दोनों कंपनीज एग्री कर लेती हैं, तो फिर आपका एक एमओयू हो जाता है, फिर आप उसको साइन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर उनको सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है। शो ऐसे ही होता है कि दोनों कंपनीज आपस में काम कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ फोटो सेशन कर रहे होते हैं। मतलब आप कहते हैं कि एमओयूज का इतना मतलब जो है वो पाकिस्तान के अंदर वैल्यू नहीं है? नहीं 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 नहीं, वैल्यू तो है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम आजकल लाहौर में देख रहे हैं ना कि हर बंदा एमओयू कर रहा है दूसरी कंपनी के साथ, वो फायदा नहीं ले रहे एक दूसरे से, वो एक फोटो सेशन कर रहे हैं। फायदा तो बहुत है ना। देखिए, दो कंपनीज आपस में एमओयू कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल मैं अब आईटी से रिलेटेड हूँ, आप जो है कोई मीडिया की सर्विस देते हो, तो हम आपस में एमओयू कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं आपको रेफर करूँ, अगर आपके पास कोई आता है तो आप मुझे रेफर करिए। यानी कि आप, एमओयू का मतलब क्या होता है कि मिलजुल के काम करना, दोनों पार्टीज आपस में मिलजुल के काम करें। बाकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, वो काम कुम कोई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कर रहा है। बट नहीं। जो एमओयू उसका फायदा भी है और उसके बेनिफिट्स भी हैं, अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप नहीं लेना चाहें तो फिर आप फोटो सेशन करें, जो मर्जी करें। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं चल रहा फोटो सेशन वाला, मैं ये बात कर रहा हूँ। जी।
तो यूथ पार्लियामेंट किस तरह यूथ को एक चांस देता है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने का? अच्छा, हमारे इसमें ना डिफरेंट प्रोग्राम है। पहले तो मैं बात करूँ तो लोकल में हम कैसे चांस देते हैं। जी। फॉर एग्जांपल हम बच्चों के लिए कोई ना कोई सेशन प्लान करते हैं, और सेशन प्लान करने के बाद हम डिफरेंट जो है लीडर्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, और वो बच्चों को गाइड करते हैं। फिर हम एक एक बच्चे को मौका देते हैं कि भाई आप आएँ, डाइस पे बात करें, और डाइस पे बात करने का आप, ताकि आपकी ये स्किल भी पॉलिश हो, आपको बात करना है। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट तक कैसे उनको रसाई होती है। अभी आप ये देखिए कि आप, हमारे जो यूथ पार्लियामेंट है वो 50 प्लस कंट्रीज़ में जो है, हमारे जो यूथ के मेंबर्स हैं, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट इवेंट्स में कर चुके हैं, डिफरेंट जो है वो लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम बेसिकली, हमारा ज़्यादा काम इवेंट्स के थ्रू चल रहा होता है। जहाँ पे भी पाकिस्तान या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे कोई इवेंट चल रहे होते हैं, तो हमारे, अगर तो उस कंट्री में हमारे यूथ के मेंबर्स हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से स्पेशली चले जाते हैं। और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट तक हमने यूथ पार्लियामेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया हो, यूथ पार्लियामेंट ई कॉमर्स प्रोग्राम, और जिसमें जी। हम उनको स्किल के ऊपर भी लेके आते हैं। और जब वो स्किल ले लेते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक ग्लोबल मार्केट तक उनकी रसाई हो जाती है। यानी कोई ना कोई अपना ब्रांड बना लेता है, कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देना शुरू कर देता है। इस तरह रेहान, हमारे ऑलमोस्ट 50 प्लस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं गाहे बगाए। हमारी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस हैं जो कि हम हर साल कर रहे होते हैं, कुछ हमारे ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ हमारे ऐसे सेशंस हैं जो कि हम हर साल कर रहे होते हैं, और फिर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और हम फिर लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी, माशाल्लाह। तो आपने बताया कि आप यूथ पार्लियामेंट जो है वो यूथ को मौका देता है ये डाइस के ऊपर इस तरह आके बात करने जी। का और अपने ख़यालात को एक्सप्रेस करने का। हम्म। तो अगर कोई, मैं आना चाहता हूँ या कोई भी मतलब व्यूअर्स में से आना चाहता है, तो वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये कोई स्पेशल सेशंस होते हैं या इससे पहले कोई बुकिंग वगैरह करवानी होती है? अच्छा, बिल्कुल रेहान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ये बेसिकली तो हम उनके लिए करवा रहे होते हैं। इसका थोड़ा-सा मेथड ये होता है कि जैसे ये पिछले दिनों 9 नवंबर गुज़रा, जी। जब वो एक एक्टिविटी आई, तो उसके ऊपर हमने अपने मेंबर्स को कहा कि आप कोई भी 5 मिनट की एक स्पीच बना लीजिए, और आप उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। वो बच्चे, हमें पता होता है कि ये बच्चा तो हर दफ़ा स्टेज पे आता है, और ये वाले बच्चे जो है ना बिल्कुल शाय फ़ील करते हैं। तो फिर हम एक सेशन रख देते हैं। सेशन रखने के बाद जितने बच्चे हमारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपने आना है, आके 5 मिनट बात करनी है, आप जो मर्ज़ी बोले। इकबाल डे था, जैसे आपने कहा जी आप जो मर्ज़ी बोले। तो फिर बच्चों को कोई अगर पोएट्री आती थी इकबाल डे के हवाले से, उनको कोई और शेर याद याद था, तो फिर वो आके बोलते। इस तरह से उनकी स्किल पॉलिश होती है। दूसरी बात आपने की कि कोई आप या दूसरी व्यूअर, जी वो भी कर सकते हैं। हमारी जितनी भी इस तरह के सेशंस हो रहे होते हैं, वो हमारा जो यूथ पार्लियामेंट पंजाब का पेज है, उसके ऊपर हम पोस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके अगर व्यूअर्स में से कोई आना चाहे, तो डिफरेंट सेशन हो रहे होते हैं, हम उसको अनाउंस करते हैं 10-15 दिन पहले कि जी। आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हम एक इवेंट करते हैं जिसका नाम है ओपन माइक, और अभी जी। कमिंग डेज़ में हमारा वो भी आने वाला है। उसमें हमारे पास फिर जितने भी लोग आए होते हैं, ऑडियंस में बैठे होते हैं, हम उनको भी चांस देते हैं कि अगर आप में से कोई बात करना चाहता है, तो आएँ आप, आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप कुछ भी आपको आता है, तो आप यहाँ पे आके एक्सप्रेस करें। मोस्टली तो हमारे मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है? और अगर आपकी व्यूअर में से भी कोई आना चाहे, तो जैसे ही हम अनाउंस करें, वो हमारे नंबर जो वहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे राब्ता करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप भी ज्वाइन करें हमें। मैं तो आपको पॉडकास्ट में ही कहूँगा कि आप यूथ पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, और जी, बिकॉज़ आप थैंक यू। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, और यूथ के लिए जो है आप अच्छे-अच्छे गेस्ट को लेके आते हैं, उनको ये भी बड़ा काम है कि उनकी जो इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमें यूथ पार्लियामेंट को। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये बता दें कि यूथ पार्लियामेंट को जॉइन करने का क्या मतलब वो प्रोसेस होता है? अच्छा, क्या प्रोसेस होता है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमारी वेबसाइट पे जाके यूथ पार्लियामेंट की, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, वो सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है। या अगर आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर लें यूथ पार्लियामेंट का, तो वहाँ पे भी लिंक दिया होगा, आप उसको सिंपल फिल करें। फिल करने के बाद हमारी जो टीम है यूथ पार्लियामेंट की, फिर वो आपसे राब्ता करती है। जी। राब्ता करने के बाद आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों जॉइन करना चाह रहे हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है? जॉइन करने के बाद फिर आप ऑफ़िशियली जो है वो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं। फिर आपको एक कार्ड भी मिल जाता है। कार्ड मिलने के बाद फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं, सेशन फ्री होते हैं, इवेंट्स फ्री होते हैं, आपकी फिर ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ होती हैं, जो कि हमारी जो है गवर्नर हाउस में हो रही होती हैं, प्रेसिडेंट हाउस में हो रही होती हैं। फिर जितने भी हमारे मीटअप्स हो रहे होते हैं, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, फिर आप उसमें काम करो, लग जाओ आराम से। जी।
मतलब काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें इतना वो ज़्यादा नहीं है, या नंबर पे राब्ता कर लें या फॉर्म फिल कर दें। जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं फिर हमारी टीम राब्ता कर लेती है और आप मेंबर बन जाते हैं। जी।